नमस्कार, फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे और हरियाली से भी जुड़े होंगे। तो यही हमारा एक मेथड है, एक दूसरे को समर्थन है कि हम हरियाली से जुड़े और एक से एक नई जानकारी हम एक दूसरे से शेयर करें। तो आज मैं तुलसा के बारे में बताने वाली हूँ। तुलसा के पौधे को किस प्रकार अब आगे आने वाली सर्दियों में बचाया जाए, किस प्रकार इसकी ग्रोथ बढ़ाई जाए, किस प्रकार इसकी पत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि अक्सर मेरे पास ये कमेंट आते रहते हैं कि हमारी तुलसा सूख रही है, हमारी तुलसा कई सालों से हम लगाते हैं होती ही नहीं है। बहुत ही बहन भाइयों के मेरे पास ये कमेंट आए हुए हैं। और तुलसा की पत्तियां हमारी पीली होकर झड़ जाती हैं, ये होता है, या मतलब हमारा पौधा चलता नहीं है। चलिए आज हम आपको उसकी कटिंग के बारे में और उस तुलसी के बारे में उसकी जानकारियां देते हैं, किस विधि से इसको लगाया जाए, किस विधि से इसको रखा जाए। चलते हैं तुलसा की तरफ। आप देख रहे हैं ये हमारी तुलसा है और तुलसा हमारी पूजनीय होती है। तुलसा के बारे में हम जितनी बातें करें उतनी ही कम है। तुलसा हमारे एक आयुर्वेदिक रूप में भी अपनाई जाती है। इसमें थोड़ी बहुत तो पीली पत्तियां आती ही हैं, तो उसका हमें क्या करना है, ये जो हमारी थोड़ी बहुत पीली पत्तियां आती है, जैसे पुरानी पत्तियां ली जो है हमारी पीली पड़ जाती हैं, उनका तो हमारा यही उपचार है। हमें तुलसा में पीली पत्तियां नहीं आने देनी चाहिए। जब आप अपने पेड़ के पास जाएं या उसकी जो भी है उसकी सेवा ये इस प्रकार से की जाए। बहुत दुख होता है इसको भी अपनी पीली पत्तियों को गिराने में। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो पीली पत्तियां हैं उसको आप हटा सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल अपने पेड़ पौधे को बिल्कुल साफ सुथरा रखना और अच्छे से उसे हरियाली प्रदान करना, ये हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूजनीय पौधा है। तो इसकी हमें किस प्रकार से करना चाहिए कि साफ सफाई रखें और इसके अंदर मजरी ना आने दी जाए। मजरी आ जाएगी तो ये हमारा पौधा बिल्कुल खत्म हो जाता है, खत्म के लेवल पे ही चला जाता है, क्योंकि एकदम पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और जो ये इसकी ग्रोथ है वही रुक जाती है। मजरी आने पे वो अपने बीज प्रोडक्शन करने में लग जाता है पेड़, तो पेड़ की फिर ये लीज जो है ये बढ़ नहीं पाती हैं, ये सिकुड़ने लगती हैं। पेड़ ये समझो खत्म होने की उस पे हो जाता है, क्योंकि उसे फिर उसका वो बीज प्रोडक्शन करने के बाद सोचता है पौधा कि मेरा तो काम खत्म, अब जो है वो उसे नए सिरे से लगाया जाए, उसने तो बीज दे दिए हैं। बस यही इसका एक रीजन है, इसको इसके ऊपर मजरी ना आने दी जाए, इसको हरा भरा रखा जाए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये मेरा कुल 2-3 महीने के आसपास का पौधा है और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। कटिंग के द्वारा भी बहुत अच्छे पौधे लगते हैं। आप भी मतलब मजरी के बजाय उससे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मजरी के कई बार होते हैं सीड से पौधे नहीं होते हैं। आप देखो कितना ये एकदम मैंने इसको इस प्रकार से भरा है कि गोलाई से दिया है। पौधे हमारे तभी अच्छे लगते हैं, या तो वो एक बार एक दिशा में ढुलक जाते हैं और या वो ऐसे इधर उधर को उसकी दिशाएं लटक जाती हैं। ये पौधे ना अपने आप ही इधर उधर को झुक जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये मेरा पौधा किसी की भी मतलब सहारे नहीं है, ये अपने ही सहारे पे है। इसको मैंने इसकी ऐसी आकृति दी है, ये हमारा काम है हम अपने पौधे को किस आकृति में लेके जाए। शुरू से ही जब उसकी ग्रोथ बढ़ने लग जाए 10 इंच के बाद में, तो हमारा फर्ज होता है कि हम अपने पौधे की संरचना की जाए, किस प्रकार से हम उसको तैयार करें, गोलाई में तैयार करें या ऊंचाई में तैयार करें। बहुत से पौधे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं मगर वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आपको इस प्रकार भरा हुआ पौधा चाहिए। देखिए, और लीज भी आप देख सकते हो मेरे, इनकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां आ रही है मेरे इसमें। तो ऐसे और बिल्कुल हरा भरा पौधा है। नहीं तो अभी इसी मौसम में ही कार्तिक मास आने से पहले पहले क्या होता है कि आधी तुलसा सूख जाती है सर्दी की वजह से। इसका सर्दी का क्या बचाव है, सर्दी में इसको हमें अपनी ठंड से बचाना है, अपनी शेड के नीचे रखें और उसको भी ढक के रखें, क्योंकि इसको ठंड बर्दाश्त नहीं है। इस पौधे को हल्की धूप हल्की शेड पसंद है और वैसे ही इस पौधे को रखना चाहिए। तो ये तो हुई हमारे इस पौधे की बात। अब आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरा पौधा है, तो इसको भी मैंने बिल्कुल ऐसी आकृति में ले जाना चाहती हूँ। इस तरह से इस पेड़ को भी, इसकी भी अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इसकी लीज है, कितने चौड़े चौड़े इसके पत्ते आ रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरा पौधा।
तो इस प्रकार से आप भी अपने पौधों को लगाएं, हरी भरी तुलसी पाए, क्योंकि अब आगे हमारी कार्तिक मास में इसकी पूजा भी होने वाली है। एकादशी पे भी पूजा होती है हमारी, ये नारायण जी की तुलसा है, तो इसकी हमारी सेवा बहुत ही अच्छी बनती है। और इसीलिए मैं आपको आज बारीकी से अपनी तुलसा के बारे में आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दे रही हूँ। तुलसा को किस प्रकार ग्रो करें, इसके पीले पत्ते, इसकी मजरी, क्योंकि हम जैसे हमें हमारे को कोई कष्ट होता है, जैसे कुछ हमारे हाथ में पैर में कोई ऐसे निकल आता है, तो हमारी तुलसा को भी इसी प्रकार कष्ट होता है। अब घबराए नहीं, तुलसा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और उसमें मजरी ना आने दी जाए। बस अगर आपको बीज लेने हैं तो वो अलग बात है कि आपको बीज इकट्ठा करने हैं तो आपको बीज आने दिया जाए। और आपको सीड नहीं चाहिए, तुलसा के पत्तियां चाहिए, हरी भरी तुलसा चाहिए, तो आप इसी प्रकार से अपने तुलसा की केयर करें। अब ये देखिए, ये भी मैंने आपको पहले दिखाए हुए अपने एक वीडियो के अंदर कि तुलसा की केयर कैसे करें। तुलसा की केयर देखिए, कोई ज्यादा मिट्टी भर के गमलों में नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं मेरी तुलसा को, इसके अंदर ये छोटी सी मटकी के अंदर भी कितने अच्छे से इसकी लीज आ रही है, कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। हाँ, पर मैं मजरी नहीं आने देना चाहती हूँ अपनी तुलसा पे, क्योंकि फिर तुलसा की हरी भरी तुलसा नहीं रहेगी, तुलसा हमारी सूखने लगेगी। बस यही इसका एक कारण है कि आप लोग अगर छोटी सी भी मजरी दिखे तो आप लोग निकाल दें। एक एकादशी के दिन आप इसको ना तोड़ें, बाकी आप कभी भी इसको निकाल सकते हो। ये भी हमारी तुलसा का दूसरा रूप। ये भी देखिए, हमारी ये तुलसा है, इस पे भी मैं नहीं आने देती हूँ। ये भी छोटी सी एक मटकी के अंदर है। तो ये देखिए, लोग कहते हैं कि हमारी तुलसा नहीं होती है। मेरे तो अगर एक जैसे काम करते हुए कोई पत्तियां वो करते हुए भी इसकी मेरे से कोई लीज टूट जाती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको ग्रो कर लेती हूँ और वो कटिंग हो जाती है। आज मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बताती हूँ किस प्रकार से लगाएं, क्योंकि लोग सीड्स उगाते हैं और बोलते हैं कि हमारे सीड होते नहीं है, पता नहीं उगे नहीं, क्या हुआ, मर गए। तो ये सीड से ना उगाएं, आप इसी कटिंग से उगाएं बहुत अच्छे तरीके से। आज मैंने इसकी ना कुछ कटिंग निकाल के ये पानी में रखी हुई है, सुबह से निकाल के। ये देखिए, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। ऐसे आप लोग भी अपनी कटिंग को लगा सकते हो। तो पानी में भी रखना जरूरी है कटिंग को। और ये देखो, मैंने इसमें पैक करके सुबह में आज मैं रख के गई थी। और अब मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बताती हूँ। ये मेरी सिर्फ मिट्टी है और मैं इसी मिट्टी के अंदर इसको करूंगी। कोई इसके अंदर खाद नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। और ये मेरी रिवर सैंड है, मैं इसी के अंदर इसको मिला लेती हूँ। और हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी हम हल्दी भी मिलाएंगे, क्योंकि हल्दी मेरे ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है और हल्दी अपने पौधों के लिए अच्छी भी है, कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा। बस ये मैंने चुटकी भर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। तो बस अब इसी को इस प्योर मिट्टी के अंदर ही और इस डस्ट के अंदर ही, रिवर सैंड के अंदर ही हम इसको लगाने वाले हैं। कुछ भी नहीं लेना, बिल्कुल एकदम सादे तरीके से हमको कटिंग को लगा देना होता है। अब ये इसके अंदर मैं लगाने वाली हूँ, इस कंटेनर के अंदर। कटिंग तो कैसे भी लगा लो, क्योंकि कटिंग को तो हमें फिर गमलों में शिफ्ट करना होता है, तो किसी चीज में भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर ये थोड़ी सी ये डंडियां, पत्तियां ये डालना, जिस प्रकार की विधि से मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये नीचे सड़ गल के खाद बनी जाना है इनका। अब ये जो मिट्टी है हम इसके अंदर भर लेते हैं, और जो उसका ड्रेन सिस्टम था उसके ऊपर मैंने पहले ही कंकर रख दिया है। बस मिट्टी हमें बहुत कम लेनी है। इसमें मैंने रिवर सैंड भी मिला दिया है इसी के अंदर ही, आप देख सकते हैं। बस मैं इतनी इसके अंदर मिट्टी डालने वाली हूँ। अब इसके अंदर हम वाटरिंग कर देते हैं, क्योंकि कटिंग लगाने का हमारा यही तरीका है, कटिंग आसानी से लग जाती है। अब इसके अंदर ये पानी अच्छे से मिट्टी सोख लेगी, तो अब हम इसके अंदर कटिंग लगाना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं ये नीचे से इसका पानी ड्रेन होने लगा है। बस हमें ऐसे ही इसको इसमें लगाएंगे। अब हम अपनी कटिंग लेते हैं। ये कट करके मैंने सारी कटिंग रखी हुई थी, और इसमें ना थोड़े थोड़े पत्ते अगर आप हटाओगे तो हटा सकते हो, क्योंकि ये नहीं तो इसकी एनर्जी लेते रहेंगे ये पत्ते। तो इनको ना हम ऐसे ये कट कर लेते हैं।
तो ये हमारे मतलब चाय वगैरह में भी काम आ सकते हैं, या हम इसका काढ़ा वगैरह भी बना सकते हैं, या पत्ती को सुखा के अपनी चाय पत्ती में भी इकट्ठा सुखा लेते हैं छाया में, और फिर हमारी चाय के काम भी आ जाते हैं। अब सर्दियां आ गई हैं तो इसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये कटिंग बिल्कुल हमारी लगाने के लिए राइट हो गई है। इसी प्रकार हमें सारी कटिंग ले लेनी है, ज्यादा पत्तियां नहीं छोड़ेंगे हम अपने इस पे। इस तरह से ये कटिंग हमारी अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी कटिंग इस प्रकार से लगा चुकी हूँ और अपने तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपकी कटिंग बिल्कुल आप बेफिक्र होकर लगाए, बिल्कुल सक्सेस कटिंग होगी इसी तरीके से आपकी। बस हाथ से कुछ चीज ना निकाले, इस तुलसा की जितनी भी हो कट करके ही निकाले। ये देखिए, अब आप देख सकते हो ये मेरी कटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें कटिंग लगानी, कोई इसमें कोई नया कुछ तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है इसका लगाने का। और बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपनी कटिंग लें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अब क्या करना है, हम इनको हल्दी में लगा लेते कटिंग की नीचे से, जो कि कोई इनके अंदर जैसे हमने कट किया है कोई फंगस वगैरह किसी प्रकार का ना लगे। और ये हमारे हल्दी जो है रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये होल कर देते हैं। बस ये तरीका है हमारे कटिंग लगाने का। इस प्रकार हमने होल कर दिए और बस इसमें फिर हमें कटिंग को कुछ समय के लिए शेड में रखें। अब तो ठंड भी पड़ने लगी है, तुलसा को तो ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल शेड में रखें और कुछ दिन सुबह शाम की हम इसको धूप हल्की सी देते रहें, हमारी कटिंग जरूर लगेगी। ये देखिए, बस ये तरीका है इसका लगाने का। इसमें एक दो मतलब ये होते हैं इसके लीज जो कि इसके अंदर लग जाने चाहिए। ये जो हमारी जिसके अंदर से हमारी ये रूट निकलेगी वो हमारी एक दो वो होनी जरूरी है, जिनमें से कोई एक तो कामयाब होगी। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है कटिंग लगाने का। ये जल्दी से हमारी सीड से ज्यादा ये वाली तुलसी बहुत अच्छी चलती है, जल्दी से ग्रो भी होती है। तो आप इसी प्रकार से अपनी तुलसा को मतलब अगर आपके पास है या कहीं मिल जाए तो कटिंग से भी आप लगा सकते हो तुलसा को। ये मैंने सारी कटिंग इसके अंदर लगा दी। और कटिंग लगाए ना तो 2-3 कटिंग जरूर लगानी चाहिए, जिसमें से अगर कोई एक आध कटिंग हमारी फेल हो जाए तो एक और हमें मिल सकती है। वैसे तो मेरी ज्यादातर सारी कटिंग हो जाती है। देखो, ये तुलसा भी मेरी कटिंग से लगी है, ये भी मेरी कटिंग से लगी है। और आपको इसका एक अपडेट देती हूँ, आप ये देख सकते हो कितनी मिट्टी है इनके अंदर, नहीं है ना मिट्टी। और ये मेरे 2 पेड़ है। क्या होता है ना, जैसे मेरे कभी पत्ते तोड़ने आती है तुलसा के या उसकी सफाई करते हो, मुझसे ये टूट जाते हैं तो मैं उनको वहीं के वहीं टच कर देती हूँ उसी चीज में। अब आप देख सकते हो इसके अंदर ये 2 तुलसाएं छोटे से गिलास के अंदर और अच्छी चल रही हैं। अब इनको मैं रिपोर्ट करने वाली कुछ समय में। और आप ये तुलसा देखिए, ये भी तुलसा मेरी कटिंग के द्वारा मैंने इसके अंदर ऐसी टच कर दी थी। और अभी एक और है तुलसा, ये देखिए, ये भी बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल हरी तुलसा है। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाइए, तुलसा की कटिंग बिल्कुल अच्छे से होती है। और कितने अच्छे से देखो, ये मस्त 2 पेड़ ये चल रहे हैं, एक ये है, ये देखो, और 2 इसमें लगे हुए हैं। और ये भी कटिंग से भी हमारी तुलसा बहुत अच्छे से लग जाती है। आप घबराए नहीं, हमारी तुलसा बीज से भी, सीड से भी ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। तो ये कटिंग मेरी बिल्कुल लग के तैयार होगी। और आज मैंने आपको तुलसा के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। तुलसा को किस प्रकार बचाया जाए, किस प्रकार उसकी सावधानियां रखी जाए, किस प्रकार से हमारी पूजनीय तुलसा है उसके अंदर हमें कोई खाद वगैरह नहीं दी जाए। तो मैंने सारी आपको ये जानकारी दी है। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय।